बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पृथ्वी हमारा आवास विषय का दूसरा पाठ ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में आप देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यानी कि आपने छोटे छोटे उत्तर देने इनके। और पहला प्रश्न आपके लिए है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो आपने जाना इसका उत्तर, आपने पाठ पढ़ लिया होगा, आपको मालूम हो गया होगा कि पृथ्वी का सही आकार क्या है। चलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे आप, हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यह सेब के आकार के समान है। यहाँ पर लिखेंगे आप तथा मध्य में थोड़ी उभरी है, यह सेब के आकार के समान है। देखा है ना आपने सेब? तो बस ऐसी ही है हमारी पृथ्वी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, ग्लोब क्या है? आपने देखा था ग्लोब, तो ग्लोब क्या है आपने पाठ में देखा होगा। उत्तर लिखेंगे, ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और उसे याद करेंगे। बात करते हैं बच्चों, तीसरा प्रश्न है आपका कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उत्तर लिखेंगे, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 231/2 अंश उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ध्यान दें बच्चों आप इसे, यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न था आपका कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, तो आप जो है यहाँ पर उत्तर में इस प्रकार से लिखेंगे कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 231/2 अंश, या आप इसे डिग्री कह सकते हैं, उत्तरी अक्षांश है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? तो आपने पाठ में तो पढ़ ही लिया होगा। आप लिखेंगे उत्तर में, पृथ्वी के 3 प्रमुख ताप कटिबंध निम्नलिखित हैं। और कौन कौन से हैं बच्चों? तो आप ध्यान दें, यहाँ पर नंबर 1 लिखेंगे आप उष्ण कटिबंध, नंबर 2 शीतोष्ण कटिबंध और नंबर 3 शीत कटिबंध। ध्यान रखें आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नंबर 1 उष्ण कटिबंध, नंबर 2 शीतोष्ण कटिबंध और नंबर 3 शीत कटिबंध। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? तो आप जानते हैं क्या होती हैं रेखाएं। उत्तर में लिखेंगे आप, उत्तर लिखेंगे अक्षांश रेखाएं। पहले आप ऐसे लिखेंगे, उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे बच्चों और लिखेंगे, ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समांतर ध्रुवों तक खींची गई हैं। इनकी लंबाई अलग अलग होती है। और देशांतर रेखाएं लिखेंगे, उसके बाद फिर हेडिंग डाल के लिखेंगे, वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो विषुवत वृत्त को काटती हैं और उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। इनकी लंबाई बराबर होती है। तो ध्यान दें बच्चों, आप यहाँ पर जो है आप 2 हेडिंग लिखेंगे, नंबर 1 अक्षांश रेखाएं और नंबर 2 देशांतर रेखाएं। इसे आप हेडिंग में लिखेंगे और उनके बारे में फिर जानकारी देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों आपका, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके लिए, जब भारत में शाम के 5:30 यानी कि 5:30 होते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? देख रहे हैं ना आप प्रश्न कैसा आपका, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? तो उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे बच्चों, भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 अंश में स्थित है तथा भारत का समय लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों और इसे अच्छे से याद करें, समझें यहाँ पर। और इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों आपके लिए,
सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए या सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। प्रमुख यामोत्तर का मान है, यहाँ पर लिखा है 90 डिग्री, 0 डिग्री और 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपको इन तीनों में से एक पे सही का चिन्ह लगाना है। हम आपको जैसे ही ये प्रश्न जो है पूरा होता है यहाँ पर हम आपको बता देंगे क्या क्या लगाना है आपने, कौन सा उत्तर सही है, आप देखें इनको। और दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। और यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है आपके लिए, तीनों में से एक सही है। और पहला ऑप्शन है ध्रुव, दूसरा विषुवत और तीसरा कर्क रेखा। इसका उत्तर क्या होगा हमें भी आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, 360, 180 या 90। तो यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन सही लगाना होगा। कौन सा है आप तब तक सोचें, अभी हम आपको इसका उत्तर बताने वाले हैं। और इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है कौन सा, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में या पूर्वी गोलार्ध में। इसके बारे में भी आप सोचें, एक ऑप्शन इसका सही है, अभी हम आपको बताते हैं। आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। इसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रिड किसका जाल है। यहाँ पर आपके लिए 3 ऑप्शन है, अक्षांशों यानी समांतर रेखाओं एवं देशांतर या मोत्तरों का, या दूसरा है क्षय वाला है कर्क रेखा एवं मकर रेखा का, या तीसरा उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव का। तो यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन है आपके लिए और इन तीनों में से एक सही है। कौन सा सही है चलिए आइए देख लेते हैं इस प्रश्न के उत्तर में। सबसे पहला प्रश्न था आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 0 डिग्री। और कौन से प्रश्न का उत्तर है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों। सबसे पहला प्रश्न क्या था आपका कि प्रमुख याम्योत्तर का मान है कितना है, 90, 0 या 60। तो यहाँ पर जो है ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं और ये वाला सही है। आप लिखेंगे 0 डिग्री, क्षय वाला आपका उत्तर सही होगा। इसके बाद अगला है बच्चों आपके लिए दूसरा प्रश्न था। यहाँ पर दूसरे प्रश्न में आएगा ध्रुवों। आप देख सकते हैं क का उत्तर होगा ध्रुवों यहाँ पर जो है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों प्रश्न को, ये है यहाँ पर शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। तो यहाँ पर आप उत्तर में क्या लिखेंगे, ध्रुवों के नज़दीक। यहाँ पर आप इसे, ये आपका सही ऑप्शन है, बाकी ये 2 गलत हैं। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, ध्रुवों। और इसके बाद तीसरा है देशांतरों की कुल संख्या कितनी है। तो तीसरे का उत्तर आप देख सकते हैं कितनी है, 360। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, देशांतरों की कुल संख्या है 360 और बाकी ये 2 आपके गलत हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से। और उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है तो कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर देख सकते हैं आप उत्तरी गोलार्ध में। चौथे का उत्तर क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ पर जो है सही पे ऑप्शन पे आप सही का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे उत्तरी गोलार्ध में और इन दोनों को आप काट देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर देते जाएं। ग्रिड किसका जाल है, तो ग्रिड किसका जाल है बच्चों, आप देखेंगे यहाँ पर ग्रिड जो है अक्षांशों यानी समांतर रेखाओं एवं देशांतर या मात्रों का। तो ये ऑप्शन आप देखें पांचवें में, पांचवें पे आप देख सकते हैं ये है आपका पांचवा प्रश्न, ग्रिड किसका जाल है। और यहाँ पर जो है पहले वाला सही है और बाकी 2 गलत हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सही का चिन्ह लगाएंगे। उत्तर आप यहाँ पर फिर से देखें एक बार, पहले का 0 डिग्री और दूसरे का ध्रुवों, तीसरे का 360, चौथे का उत्तरी गोलार्ध में, पांचवें का अक्षांशों यानी समांतर रेखाओं एवं देशांतर यामोत्तरों का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये उत्तर हो जाएंगे। इन्हें आप याद करें, समझें बच्चों, पाठ को भी पढ़ें आप। इसके बाद है आपके लिए खाली स्थान भरें और खाली स्थान में यहाँ पर जो आपको भरना होगा, जो खाली स्थान दे रखे हैं आप देख सकते हैं। पहले प्रश्न में मकर रेखा और पर स्थित है और दूसरे में है भारत का मानक यामोत्तर और यहाँ पर खाली है। और यहाँ पर 0 डिग्री यामोत्तर में यहाँ पर ये खाली है। और इस प्रकार से आप देखेंगे चौथे में ये है खाली, यहाँ पर देशांतरों के बीच की दूरी की तरफ घटती है, किसकी तरफ घटती है आपको लिखना होगा। और यहाँ पर है पांचवा प्रश्न दक्षिण ध्रुव वृत्त और यहाँ पर खाली स्थान है, गोलार्धों में स्थित है। तो यहाँ पर क्या उत्तर लिखेंगे आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उत्तर में पहले का उत्तर लिखेंगे 22 डिग्री और 1/2 दक्षिण। और यहाँ पर लिखेंगे 82 डिग्री 1/2 पूर्व और 82 डिग्री 30 पूर्व। और यहाँ पर लिखेंगे तीसरे में लिखेंगे प्रधान मध्याह्न रेखा और चौथे में लिखेंगे ध्रुवों और पांचवें में लिखेंगे दक्षिण। ठीक है, तो आप जो है इनके उत्तर यहाँ से देख करके बच्चों यहाँ आप भर सकते हैं। पहले वाले में आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, पहले में लिखेंगे ये वाला उत्तर यानी 22 डिग्री 1/2 दक्षिण। ठीक है, दूसरा है आपका ये आप देख सकते हैं कि भारत का मानक यामोत्तर है। तो क्या है, यहाँ पर आप ये वाला लिखेंगे। दूसरे का उत्तर में
22 डिग्री 1/2 पूर्व, और ब्रैकेट में लिखेंगे आप 22 डिग्री 30 पूर्व, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा है प्रधान मध्याह्न रेखा, तो तीसरे में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रधान मध्याह्न रेखा। और चौथे में क्या लिखेंगे आप, चौथे में आप ध्यान दें ध्रुवों लिखेंगे, यहाँ पर जो है चौथे में ध्रुवों लिखेंगे। और पांचवें में यहाँ पर लिखेंगे आप दक्षिण गोलार्ध लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दक्षिण, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये थे यहाँ पर प्रश्न बच्चों। उसके बाद है आओ करके देखें, आप इन्हें एक बार फिर से देख लें, इसके बाद लिखेंगे आओ करके देखें। यहाँ पर देखें आप, प्रश्न है आपके लिए, पहला प्रश्न है पृथ्वी के अक्ष यानी विषुवत वृत्त, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त को दर्शाते हुए एक चित्र बनाएं। तो आपको जो यहाँ पर एक चित्र बनाना होगा बच्चों। इस प्रश्न के उत्तर में आपको एक चित्र चाहिए, और चित्र आप कैसे बनाएंगे, आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें। क्या क्या दिखाना है आपने, पृथ्वी के अक्ष और विषुवत वृत्त, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त को आपने दर्शाना है। तो उत्तर में आप इस प्रकार से बना सकते हैं। आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, तो ये बना सकते हैं आप। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और यहाँ पर उत्तरी शीत कटिबंध, और यहाँ पर जो है 66 से 1/2 उत्तर, और यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप इन सभी के बारे में यहाँ पर जान सकते हैं। उत्तरी ध्रुव वृत्त, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, कर्क रेखा उष्ण कटिबंध, विषुवत वृत्त, मकर रेखा, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी ध्रुव वृत्त और यहाँ पर दक्षिणी शीत कटिबंध। तो इस प्रकार से आप एक चित्र बनाएंगे। इस चित्र को आप ध्यानपूर्वक देखें बच्चों, और ऐसा ही एक चित्र बनाएंगे आप अपनी नोटबुक में, और उसे अच्छे से समझें, उसे याद भी करें, ताकि आपके लिए अगर परीक्षा में इस प्रकार से ये प्रश्न आ जाता है तो आप जो है अच्छे से चित्र को बना सकें। तो बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर अगले पाठ में, अध्याय 3 में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और देखते रहें इसी प्रकार लगातार कक्षा 6 हिंदी वसंत और सामाजिक अध्ययन के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर